जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कन्या राशि का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। अगस्त माह में 4 बड़े परिवर्तन हैं, चारों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनका कुछ विशेष स्थान में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण ये समस्त राशि के जातकों को कुछ अति विशेष प्रभाव देने वाले और कन्या राशि के लिए तो अति प्रभावी, संपूर्ण रूप से लाभान्वित करने वाला ये परिवर्तन है। यदि हम स्थितियों का अवलोकन करें तो प्रारंभ में आपके षष्ठम भाव में राहु, अष्टम में शनि जो वक्री हो चुके हैं, आपके नवम भाव में मंगल का गोचर, दशम में बुध, एकादश में गुरुदेव बृहस्पति के साथ सूर्य का गोचर तथा द्वादश भाव में केतु के साथ शुक्र का गोचर चल रहा है। 1 अगस्त की देर रात्रि में शुक्राचार्य राशि परिवर्तन करके लग्न में प्रवेश कर जाएंगे। नीच भंग राजयोग बनेगा। 2 अगस्त को मंगल का परिवर्तन आपके नवम से दशम भाव में हो जाएगा। 5 अगस्त को बुध जो दशम भाव में है, यहाँ पर यह स्वयं की राशि में होकर बलवान है, परंतु राहु के दृष्टि के कारण जड़ दोष में भी हैं। इनका राशि परिवर्तन एकादश भाव में होगा, जहाँ पर ये महाबलवान योग बनाएंगे। 17 अगस्त को सूर्य का राशि परिवर्तन आपके द्वादश भाव में हो जाएगा, जहाँ पर ये स्वयं की राशि में होकर बलवान होंगे, परंतु राहु के साथ ग्रहण भी बनेगा। अब यहाँ पर प्रत्येक परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम यहाँ पर देखें तो पहला परिवर्तन शुक्राचार्य का है। शुक्राचार्य लग्न में पहुंचेंगे। अब यहाँ पर ये नीच राशि में होकर भी महाबलवान है, क्योंकि यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनेगा। शनि का सीधा दृष्टि प्रभाव भी है। शुक्राचार्य और शनि अति मित्र के भाव में है, जिसके कारण इन दोनों का संयुक्त प्रभाव महालाभ देने वाला है। आपको कर्मठ बनाने वाला है, आपको योग्य बनाने वाला है, आपकी समस्याओं का निवारण करने वाला है तथा आपके कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति कराने वाला है। अब यहाँ पर शनि वक्री हो चुके हैं, तो शनि वक्री होंगे तो राहु पर नियंत्रण होगा। तो यहाँ पर जो राहु अवरोध डाल रहे हैं, वहाँ पर बहुत कुछ समस्याएं कम हो जाएंगी और आपके शत्रुओं का विनाश निश्चित होगा। यहाँ पर कुछ ऋण बढ़ सकता है, ऋण पर नियंत्रण आपको रखना चाहिए। यथा कथा कुछ लोग आलोचना करने वाले हो सकते हैं, कुछ शत्रुवत भाव रखने वाले हो सकते हैं, लेकिन उनका पराभव भी होता रहेगा। यहाँ पर कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से जब मंगल भी यहाँ से परिवर्तन करके आपके दशम भाव में जाएंगे, मंगल को दशम में दिग्बल प्राप्त है और यहाँ पर महाबलवान स्थिति बनाएंगे। बुध की राशि में बुध के साथ प्रारंभिक अवस्था में, उसके पश्चात तात्कालिक मैत्री के भाव में होकर ये आपके लिए विशेष योग बना रहे हैं, क्योंकि आपकी यहाँ पर क्षमता बढ़ जाए, आपके अंदर श्रेष्ठ ऊर्जा का प्रवाह होगा। और लग्न पर इनका प्रभाव है, शुक्राचार्य पर प्रभाव, जिसके कारण यहाँ पर आपका प्रेम बढ़ेगा, आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावी रहेगा। आप अपनी ऊर्जा का प्रभाव अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से करने वाले हैं। हाँ, यहाँ पर लोगों का सहयोग भी आप प्राप्त कर पाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आपकी शिक्षा ज्ञान का भाव, जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए विशेष समय है। आप अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, शिक्षा में सफलता की प्राप्ति कर पाएंगे। आप अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग अपने शिक्षा के कार्य में करने वाले, तो आप सफलता की प्राप्ति करने वाले हैं। इसी प्रकार से आपका ज्ञान बढ़ने का समय है, क्योंकि यहाँ पर महाबलवान योग बन रहा है। गुरु जो शिक्षा ज्ञान के कारक हैं, धैर्य देने वाले हैं, विवेक देने वाले हैं, उनकी दृष्टि का प्रभाव है। तो शिक्षा में पूर्ण सफलता, यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस माह में आपको सफलता मिल सकती है। विशेष रूप से जब इस माह में सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा, सूर्य आपके द्वादश भाव में जाएंगे। यद्यपि यहाँ पर प्रारंभिक समय में ग्रहण का अधिक प्रभाव होगा, लेकिन जब सूर्य बलवान हो जाएंगे, 7-8 पॉइंट पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर इनकी स्थिति अत्यंत प्रबल हो जाएगी। तो जो लोग अच्छे अवसर चाह रहे हैं नौकरी के लिए, उनको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। विदेश से संबंधित होकर नौकरी या विदेश की नौकरी, विदेश से संबंधित कोई व्यापार, वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी। और जो जातक सरकारी नौकरी के प्रयास में हैं, उनका काम भी यहाँ पर बनने वाला है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, सरकार से संबंधित कार्यों में हैं, तो यहाँ पर आपकी ऊर्जा, आपकी सकारात्मकता, आपका
कर्मठ भाव आपको सफलता देने वाला है, लोगों का सहयोग प्राप्त कराने वाला है, सरकार से पूर्ण आपको सहयोग मिलने वाला है। यहाँ पर आपका बुद्धि बल भी श्रेष्ठ होगा, आपका ज्ञान भी श्रेष्ठ होगा, आपके अंदर श्रेष्ठ ऊर्जा भी होगी। इसका लाभ पूर्ण रूप से इस माह में आप प्राप्त करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपका पराक्रम बहुत अच्छा है, आप महापराक्रमी रहेंगे। और जब आप पराक्रमी होते हैं तो कोई भी कार्य आपके लिए असंभव नहीं है। अब इस समय आप स्वस्थ भी हैं, स्वास्थ्य समस्याएं जब आपकी कम है तो आप संपूर्ण प्रयास भी करते हैं। और बुद्धि बल जब श्रेष्ठ होता है और आप विवेकशील होते हैं तो सही निर्णय करके लक्ष्य को निर्धारित करके आप आगे बढ़ते हैं, तो कोई शक्ति आपको सफल होने से बाधित नहीं कर सकती। इस समय में कार्य क्षेत्र अच्छा होगा, धन का क्षेत्र अच्छा होगा, लाभ का क्षेत्र अच्छा होगा और लाभ में आपको मन के अनुसार लाभ प्राप्त होने वाला है। अब आप जो चाहेंगे उसके अनुसार आपको उतना लाभ मिल सकता है। अब चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं या आप अपने प्रोफेशन में, समस्त क्षेत्रों में अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। ये समय ऐसा है जो जातक विवाह के लिए योग्य हैं उनके विवाह का प्रबल योग यहाँ पर बन रहा है। आपका विवाह यहाँ पर फिक्स भी हो सकता है। जिनका विवाह हो चुका उनका आपसी संबंध बहुत अच्छा रहेगा, जीवन साथी के साथ सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा और जीवन साथी के साथ आपसी प्रेम में वृद्धि हो। अब यदि आप किसी साझेदारी में कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, किसी प्रोफेशन में, तो यहाँ पर नए नए अवसर आपको मिलने लगेंगे, लाभ के नए मार्ग बनेंगे और अच्छा धन लाभ आपको प्राप्त होता दिख रहा है। इसी प्रकार से इस समय में संतान पक्ष बलवान होगा, श्रेष्ठ संतान प्राप्ति का योग बनता है, पुत्र संतान प्राप्ति का योग भी यहाँ पर बन रहा है। तो ये समय आपके लिए अत्यंत विशेष है। इस समय में भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त होगा और जो कहीं ना कहीं अवरोध आ रहे थे वो अवरोध दूर हो जाएंगे, तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। तो आपके कम प्रयास में भी आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होता रहेगा। अब इस समय में यदि हम देखें, शनिदेव का प्रभाव लग्न पर भी है और शुक्र पर भी है। शुक्र यहाँ पर आपके भाग्येश है। निश्चित रूप से आप समस्त क्षेत्रों में जहाँ पर भी आप सही प्रयास कर लेंगे आप पूर्ण लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप धार्मिक भी रहेंगे, आप आध्यात्मिक भी रहेंगे। आपको आध्यात्मिक रहना भी चाहिए, अपने इष्ट का ध्यान भी करना चाहिए, धार्मिक क्रियाकलापों में आपको भाग लेना चाहिए। इसके साथ साथ इस माह में आपके कुछ ना कुछ सुख में वृद्धि का योग बनेगा। आपके लिए कुछ सुख संसाधन बढ़ सकते हैं अथवा आपके पास जो संसाधन है उनका आप उपभोग इस माह में कर पाएंगे। तो ये माह आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला है, अच्छा लाभ देगा। और इस माह में लग्न भी प्रबल रहेगी, आपका कर्म भी प्रबल रहेगा, भाग्य भी प्रबल है। तो पूर्ण रूप से इस माह का लाभ लेने के लिए आपको गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए। ओम गंगणपतये नमः का 108 बार जप अवश्य करें। गणपति स्तोत्रम का पाठ विशेष लाभदायी रहने वाला है। जो कुछ छोटी मोटी समस्या उनका भी निराकरण यहाँ पर हो जाए। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।